करेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। बाइनोमियल थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विपद प्रमेय। काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसमें हम पीवाईक्यू भी कवर करेंगे। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? द्विपद प्रमेय। देखो, जीवन में जब भी तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी की पावर 3, जिसको बोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, उस दिन आपने बाइनोमियल थ्योरम को टच ले लिया था। ज्यादा नहीं पता था, ज्यादा पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे x प्लस वाई की पावर में n हो या x प्लस माइनस वाई की पावर में क्या हो, n हो, करेक्ट है? तो इस चीज को ही बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये n क्या होता है? इंडेक्स। n क्या होता है? इंडेक्स। ठीक, x क्या है? फर्स्ट टर्म है और y क्या है? सेकंड टर्म है, करेक्ट है? ये फर्स्ट और सेकंड, n क्या है? इंडेक्स है, क्लियर है? अब n इंडेक्स है तो हम क्या बोलेंगे इसमें? हम बोलेंगे n और कोफिशिएंट। n क्या है? इंडेक्स है, जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, और ये जो x है उसको फर्स्ट टर्म बोल लो और y को क्या बोल लो? सेकंड टर्म, करेक्ट है ना? समझ में आई बात? जैसे हम लोगों ने जब पहली बार a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा था। देखो, ये फॉर्मूला जब तक याद करना था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कोई पूछे कि ये लिखा सही है, तो बेटा ये लिखा गलत है। क्यों? क्योंकि असली फॉर्मूला अगर देखोगे तो वो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना? तो ये सही सीक्वेंस है। तो ये कोफिशिएंट 1 मान लो, ये कोफिशिएंट 2 है और इसके साथ कोफिशिएंट क्या मान लो? 1 मान लो। तो ये 1 2 1, ये 1 2 1 एक्स्ट्रा कहाँ से आया है? यही सारी चीजें अगर हमको पता चलने लगे, जैसे पावर 2 की जगह 20 हो, तो ये नंबर क्या हो सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन में? ये सारी चीजें बाइनोमियल में सीखने को मिलेंगी, ठीक है? अच्छा, बाइनोमियल सीखने जब हम सीखते हैं तो हमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो एक कॉन्सेप्ट है अपना, बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जरूर पता होना चाहिए, तब बाइनोमियल अच्छे समझ में आएगी। जैसे मान लो हमें 5c3 सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 120, और 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 6, 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 10। तो 5c3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, करेक्ट है? समझे? अब जैसे मान लीजिए हमको सॉल्व करना है 10c3। क्या सॉल्व करना है? 10c3। तो 10c3 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो 10 को लिखा जाएगा 10 9 8 7 पे रोक दो आप, अगर रोकना चाहो तो। फैक्टोरियल तो सबको पता होगा। नीचे 3 फैक्टोरियल 3 2 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से कट होगा 3 3 जा, और 2 से कट होगा 4। ठीक है, तो 4 3 12 गुणे 10 120, 120 इसका क्या होगा? आंसर होगा, करेक्ट है? तो ये एनसीआर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आता है। अच्छा, अब हम अगर इसको मान लीजिए अगर हम इसको इस तरीके से करें, 10c3 इसको अगर हम सॉल्व करें दूसरे मेथड से, तो दूसरा मेथड ये कहता है कि 10 का 3 बार घटता हुआ क्रम लिखो। तो 10 से छोटा, 9 से छोटा, 8, ये हो गया 3 बार घटता हुआ क्रम। नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल होगा 3 2 1। 3 से 3 बार कट होगा, 2 से 4 बार कट होगा। ये आंसर आएगा हमारे पास 120। क्या आंसर आएगा हमारा? 120 इसका फाइनल आंसर होगा, क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए हमको सॉल्व करना हो 6c4, तो 6 का 4 बार घटता हुआ क्रम, तो 6 5 4 3, 1 2 3 4 बार घटता हुआ क्रम। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 3 2 1। 4 3 से 4 3 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 कट गया। ये आंसर आएगा हमारे पास 15। कितना आंसर आएगा भाई? 15। तो इस तरीके से हम करेंगे तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? ये मेथड काफी अच्छा होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात वही इंडेक्स और कोफिशिएंट की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडेक्स और कोफिशिएंट की। तो एक साइड इंडेक्स एन लिख लो और एक साइड लिख लो कोफिशिएंट, ठीक है? और इस नियम को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। एक काम करो, पहले हेडिंग डाल लो, पास्कल ट्रायंगल। क्या लिखोगे? पास्कल ट्रायंगल, ठीक है? पास्कल का त्रिभुज बोलते हैं इसको। ये त्रिभुज जो है वो एन और कोफिशिएंट में रिलेशन बताता है। क्या बताता है? एन और कोफिशिएंट में रिलेशन, करेक्ट है? तो एन और कोफिशिएंट में रिलेशन बताता है।
तो n क्या है, n 0 भी हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, n 3 भी हो सकता है, n 4 भी हो सकता है, n 5 भी हो सकता है और n 6 भी हो सकता है। जब कभी भी किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। अगर पावर 1 है तो आंसर 1 और 1 होता है भैया, ठीक है? अगर पावर 2 है तो ये पावर 1 होगा और 1 + 1 2 होगा और इसका एंडिंग 1 से होगी, ठीक? अगर पावर 3 है तो स्टार्टिंग 1 से होगी, 2 और 1 का जोड़ 3 होगा, 2 और 1 का जोड़ 3 होगा और एंड किससे होगा? 1 से होगा। क्लियर है? अगर पावर में 4 है तो शुरुआत 1 से होगा, 3 + 1 4 होगा, 3 3 6 होगा, 3 + 1 4 होगा और इसका एंड किससे होगा? 1 से होगा, ठीक है ना? अगर पावर 5 है तो शुरुआत 1 से होगी, 4 + 1 5 होगा, 4 + 6 10 होगा, 6 + 4 10 होगा, 4 + 4 + 1 5 होगा और एंडिंग किससे होगी? 1 से होगी। ये अगर 6 है तो शुरुआत 1 से होगी, 5 + 1 6 होगा, 5 + 10 15 होगा, 10 और 10 का जोड़ 20 होगा, 10 5 15 होगा, 5 और 1 6 होगा और अंत किससे होगा? 1 से होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों भाई? तो ये एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है। किसका रूप ले रहा है बेटा? ट्रायंगल का रूप ले रहा है ना? आप देखो एक ट्रायंगल का शेप नहीं बनता चला जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है पास्कल ट्रायंगल। अब देखो जब पावर 6 है तब ये हाल है कि हमारा बोर्ड भर गया है और कहीं पावर 600 हो गई तो हमको तो भैया गांधी मैदान में लिखना पड़ेगा, जाकर रोड पे बिल्कुल बिछा के लिखना पड़ेगा, है? तो ऐसा अगर हम लिखेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा लिखने में ना। तो इस हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आप लोगों का आप टेंशन ना लो, कमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, प्रखर यादव, हेलो बेटा हेलो। हम कमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है ना। हाँ, तो बात कर रहे थे मैदान की। तो अगर हम मैदान में लिखेंगे तो मैदान कहाँ से लाएँगे इतना बड़ा? इसलिए हम कॉपी पेन पे ही लिखेंगे। तो इसी चीज़ को लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ n 0 है तो आप इसको 0C0 बोल सकते हो, यहाँ n 1 है तो 1C0 और 1C1 बोल सकते हो, यहाँ n 2 है तो 2C0, 2C1 और 2C2 बोल सकते हो। यहाँ n 3 है तो 3C0, 3C1 एंड 3C2 एंड 3C3 बोल सकते हो। ये 4 है तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4 बोल सकते हो। ये 5 है तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 बोल सकते हो। यहाँ 6 है तो 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6। अच्छा, अब हमको ये पता चल गया कि पावर में अगर 100 भी है, तो शुरुआत होगी 100C0, 100C1, 100C2, 100C3 डॉट 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 100C100, ठीक है? यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमको क्या करना है इसमें, ठीक है? अच्छा, अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिए बेटा इसमें। अब हम एक चीज देखें इसमें, तो पहला पॉइंट तो ये आया कि चाहे NC 0 हो और चाहे NCN हो, इसका आंसर 1 ही होता है। चाहे NC 0 हो और चाहे एनसीएन हो, इसका आंसर 1 ही होगा। आप देख लो ना, 0C0 1, 1C0 1, 2C0 3C0 सब 1 है और 1C1 2C2 3C3 4C4 5C5 6C6 सब 1 है। सेकंड पॉइंट आप देखो 2C1 2 है, 3C1 3 है, 4C1 4 है, 5C1 5 है, 6C1 6 है। मतलब ये हुआ कि NC1 N ही होगा। NC1 क्या होगा? N होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि एनसीआर का वैल्यू बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। अब देखो जरा, जैसे मान लो 5C1 है तो 5C1 का वैल्यू 5C4 के बराबर होगा, है ना? क्योंकि एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर, यही होगा। अब 5C1 कितना है? 5 और 5C4 भी कितना है? 5, करेक्ट है। 5C2 तो 5C2 का वैल्यू क्या होगा? 5C5 माइनस 2 3, तो 5C2 कितना है? 10 और 5C3 कितना है? 10, करेक्ट है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है? इक्वल है, 10 10 है, ठीक है ना? तो ये हमारी बात है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी एनसीएक्स बराबर एनसीवाई लिखा हुआ है तो एन बराबर हमेशा फॉर्मूला यूज करोगे एक्स प्लस वाई, एन बराबर एक्स प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या मतलब? यही चीज है जो वो लिखा है ना, उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया गया है। जैसे ये है एन सी टू 5C2 और ये 5C3
तो ये जो 5 बराबर होगा वो इनके और इनके सम के बराबर होगा। तो देखो 2 प्लस 3 का सम भी तो 5 है। सपोज दैट आ गया 10c2 इज इक्वल टू 10cy, तो y क्या होगा? तो भाई 10 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, दैट मीन्स y कितना होगा? 8 होगा। बात समझे? y कितना होगा? 8 होगा। करेक्ट है? बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? चलो अब ये देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या होता है? x प्लस वाई या x माइनस वाई के होल पावर में n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, बेटा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस वन, मतलब पावर से एक ज्यादा। बाकी फॉर्मूला होता है वो अभी हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है? फॉर्मूला भी होता है लेकिन उसके बारे में हम जानकारी बाद में देंगे। तो x प्लस माइनस वाई की पावर में n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? पावर से एक ज्यादा। देखो ये भी हम बता दें, आप देखो यहाँ पावर कितनी है? 0, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1। यहाँ पावर कितनी? 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। यहाँ पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। यहाँ पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। तो जितनी पावर है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? पावर से एक ज्यादा। और पॉइंट नंबर 6, मैक्सिमम कोफिशिएंट इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, इसी में बेटा, है ना? इसी के लिए। तो अगर x प्लस वाई की पावर n या x माइनस वाई की पावर n है तो मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा? बेटा अगर पावर इवन है तो हम एक ये वाला केस ले सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इवन पावर 2 है तो 2 के लिए सबसे बड़ा जो नंबर है वो यही तो है। और 4 है तो 4 के लिए सबसे बड़ा नंबर ये है, और 6 है तो 6 के लिए सबसे बड़ा नंबर ये है। आप देखो ये 2c1 है, ये 4c2 है और ये 6c3 है। तो 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2 का आधा 1। हम समझ गए n का आधा n/2 है, तो मैक्सिमम कोएफिशिएंट होगा इसमें nCn/2। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये मैक्सिमम कोएफिशिएंट निकालने के लिए। nCn/2 होता है मैक्सिमम कोएफिशिएंट। बेटा हम थोड़ा बोर्ड से हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? क्यों बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक हमने क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई के पावर में 20। इसमें हमको बताना है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड मैक्सिमम कोफिशिएंट। ठीक है, मैक्सिमम कोफिशिएंट। तो बेटा देखो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आएगा पावर से एक ज्यादा, मतलब 21। और मैक्सिमम कोफिशिएंट पावर इवन है nCn/2, ये मैक्सिमम कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, अभी इसमें और भी चीजें होती है वो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां समझाएंगे। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल हमने ये लिया 1 प्लस एक्स की पावर में 40। इसमें हमको करना है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड मैक्सिमम कोफिशिएंट, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड मैक्सिमम कोफिशिएंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बताना और मैक्सिमम कोफिशिएंट बताना है। अच्छा ये द्विपद तो नहीं है ना? द्विपद तो नहीं है, इसको लिख लेंगे हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर में क्या है? 40। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में 80। क्या आया? तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होता है पावर से एक ज्यादा, मतलब 41। और सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम कोफिशिएंट, मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा nCn/2, मतलब 80c 80 का आधा 40। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा 80c 40, है ना? कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था। क्यों भाई? तुरंत सीख गए आप लोग कैसे किया जाता है। क्यों भैया? चलो फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सपेंशन। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ।
कर लिया ना सभी ने? चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालना एक्सपेंशन। पढ़ कहाँ गई भाई? अगला है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, तो बेटा एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं जरा। एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे x प्लस वाई की पावर में n। शुरुआत करो n सी जीरो से, पहले वाले टर्म और बाद वाले टर्म को लिखा जाता है। पहले शुरुआत किससे होगी? n सी जीरो से, पहला वाला टर्म बाद वाला टर्म। पहले वाले टर्म की पावर में इन दोनों को घटा के लिखा जाएगा, बाद वाले टर्म की पावर में r लिखा जाएगा। n सी जीरो पहले वाले की पावर में n माइनस आर, बाद वाले की पावर में r। फिर n सी वन पहले वाले की पावर में लिख दो n माइनस वन और बाद वाले की पावर में वन, और प्लस एन सी टू पहले वाले की पावर में n माइनस टू लिख दो और बाद वाले की पावर में 2 लिख दो, ठीक। n प्लस डॉट डॉट, लास्ट होगा एन सी एन और पहले वाले की पावर में n माइनस एन जीरो, बाद वाले की पावर में n होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंशन होता है ना बेटा? ये क्या है? एक्सपेंशन। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा और ये लास्ट टर्म है। अब देखिए जरा बेटा, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें r देखो 0 है, सेकंड टर्म की बात करें तो r कितना है? 1 है, थर्ड टर्म की बात करें तो r कितना है? 2 है। तो हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि अगर हमें x प्लस वाई की पावर में n या फिर x माइनस वाई की पावर में n को एक्सपेंड करना है, तो हमें आर हमेशा जो भी टर्म है उससे एक कम लेना होगा। जैसे हमको मान लो 10th टर्म निकालना है तो आर हम 9 लेंगे, अगर हमको 20 टर्म निकालना है तो आर हम 19 लेंगे, है ना। और मान लो अगर हमें आर पता है तो टर्म उससे ज्यादा है, जैसे आर मान लो 9 आ गया, तो इसका मतलब है टर्म नंबर 10 की बात हो रही है। कौन से टर्म की बात हो रही है? 10वें नंबर की। क्लियर? समझे? तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब इसी के लिए एक फॉर्मूला भी बनता है, x प्लस वाई के पावर में n। इसके विस्तार में अगर हमको टी आर प्लस वन एट टर्म चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा एन सी आर, पहले वाले की पावर में n माइनस आर, बाद वाले की पावर में r। ये फॉर्मूला होता है, समझे ना? ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात? ठीक है। जनरल टर्म, बात वही है, अगर टी आर प्लस वन है तो उससे एक कम आर यहाँ पर यूज किया जाता है। वैसे हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपको मतलब फॉर्मूले ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल कर लोगे, ठीक है। चलो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल है x प्लस टू वाई के पावर में 6, इसके विस्तार में मान लो हमको चाहिए फोर्थ टर्म। क्या चाहिए? फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अगर हमको मान लीजिए फोर्थ टर्म चाहिए है तो हम फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? टी फोर इज इक्वल टू एन सी आर। आर कितना लेंगे? 3, क्योंकि 4 से एक कम लोगे। आर जब भी लोगे वो इससे एक कम लोगे। और पहले वाला कौन है? एक्स, इसकी पावर में इन दोनों का अंतर आएगा तो 6 माइनस 3 3 आएगा। और बाद वाला कौन है? 2y की पावर में आर। आर कितना है? 3 है। सही है? क्लियर है? अच्छा, 6c3 कितना होगा? 20। और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा? 8। और ये हो जाएगा वाई क्यूब, ये हो जाएगा 160 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अरे 6c3 20 होता है भाई। 6c3 6 का 3 बार घटता हुआ क्रम, तो 6 से छोटा 5 से छोटा 4 हो गया 3 बार, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल, कितना आएगा? 20 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है 160 एक्स क्यूब वाई क्यूब, करेक्ट। चलो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जरा आप लोग ट्राई करो। रूट एक्स प्लस रूट वाई की पावर में 10, इसके विस्तार हमको पांचवा पद निकालना है। फाइंड आउट टी फाइव। ट्राई करो बेटा, फाइंड आउट टी फाइव। जल्दी जल्दी करते जाओ। करा भाई?
चल देखो, आप अगर T5 निकालोगे तो T5 होगा NCR, R 5 से कम, और फिर रूट x की पावर में 10 माइनस 4 6, और फिर रूट y की पावर में r कितना है 4 है, तो ये आएगा 10C4, और x की पावर में 1/2 इंटू 6 मतलब 3, y की पावर 1/2 इंटू 4 मतलब 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब 10C4 को लिखो, 10 का 4 बार घटता क्रम, तो 10 से छोटा 9, से छोटा 8, से छोटा 7, और नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, 4 दूनी 8 से ये 8 गया, 3 तिका 9 गया, 7 इक्के 210, 210 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 210 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, करेक्ट है। 210 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट है, कोई समस्या तो नहीं इसमें। 210 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक, चलिए कर लीजिए इसको बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2x/3 माइनस का 3/2x, 2x/3 माइनस का 3/2x की पावर में 6, 2x/3 माइनस का 3/2x की पावर में 6, फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म, फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म, फाइंड आउट T5। हमें T5 बताना है क्या होगा, फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो हमें फिफ्थ टर्म बताना बेटा क्या होगा इसमें, क्लियर है। फिफ्थ टर्म, फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा, करेंगे आप लोग, करिए, करो भाई फटाफट करो इसको। प्रखर प्रोबेबिलिटी करा देंगे बेटा, पहले ये तो खत्म होने दो, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराएंगे, देन प्रोबेबिलिटी कराएंगे। चलिए भाई, कर लिया ना सभी ने, ध्यान दीजिए। अब हमें T5 निकालना है बेटा, T5 है ना, तो T5 अगर हमको निकालना है तो T5 क्या होगा, NCR 2x/3 की पावर में n माइनस r, तो 6 माइनस 4 2 होगा, और माइनस का 3/2x की पावर में r कितना है 4, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जो भी टर्म निकालना हो उससे एक कम हम लोग r लेते हैं, आपको हमने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, 6C4 15 हो जाएगा, 2 की पावर में 2 मतलब 4, 3 की पावर में 2 मतलब 9, और ये एक्स स्क्वायर, 3 की पावर में 4 है, 3 गुणे 3 3 7 81 81, और 2 की पावर 4 16, और नीचे एक्स की पावर में 4 हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 81 अपॉन 9 इंटू 16, और एक्स की पावर में -2, 9 से काटो 9 बार कटेगा, 4 से काटो 4 बार कटेगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 135, और नीचे कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा एक्स की पावर में -2, ये हमारे पास T5 आ जाएगा, क्लियर है, समझ गए, T5 हमारा आंसर आ जाएगा, T5। तो ये तो सब हरा ही हरा हो गया है, कोई बात नहीं, होने दो। चलो करो, 135/4 एक्स की पावर में -2, फटाफट करते आइए भाई, जल्दी जल्दी। कर लिया बेटा, चलो आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद लिखिएगा, अगली हेडिंग है पीयर टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीयर टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत से पीवा पद, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अंत से पीवा पद, समझ में आई बात, हिंदी में बोला जाता है अंत से पीवा पद, समझ गए, अंत से पीवा पद, करेक्ट। अच्छा,
बेटा अंत से पीवा पर, हम लोग अंत से कोई पद निकालेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम शुरू से निकालते हैं। तो पीएट टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसके लिए हम फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं। पीएट टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए फॉर्मूला लिखिएगा। पीएट टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीएट टर्म, पीएट टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट is always n minus p plus 2th term from the beginning, from the beginning, from the beginning या from the starting, ठीक है। n minus p plus 2th term from the beginning। अब देखो जरा, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, यहां पर हमने क्वेश्चन लिया x प्लस 2y की पावर में 10, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। ये है, मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया x प्लस 2y की पावर 10, फाइंड आउट द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम ये बोलेंगे थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट is always, third term from the last is always n minus p plus 2th term from the starting, ठीक है। अब देखो बेटा, n कितना है, n तो 10 है, p कितना है 3 और प्लस 2, तो 3 से 2 हटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और 10 से 1 हटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो हमें 9 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालना है। तो जब 9 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालेंगे तो हमें T9 चाहिए, और T9 का मतलब है कि हम लिखेंगे 10C8, 9 से 1 कम 8, और पहले वाले की पावर में 10 माइनस 8 2 आएगा, और 2y के पावर में r, r कितना है 8 आएगा। बाकी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझे ना। तो मेन क्या था, n माइनस पी प्लस 2 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो n कितना है 10, p कितना है 3 और 2, तो 10 2 12, 12 3 हटाओ तब भी 9 आएगा, मतलब 9वां टर्म हमको शुरुआत से चाहिए इसमें, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी को। क्यों भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो तुरंत बता दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, कर लिया ना सभी ने। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी सवाल आएगा। नेक्स्ट, अब लिखो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। देखो बेटा, अगर x प्लस वाई की पावर में n है तो फर्स्ट टर्म, n अगर इवन है, n अगर इवन है तो मिडिल टर्म कौन होगा, तो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा हमारे पास n बाई टू प्लस वन एट टर्म, n बाई टू प्लस वन एट टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, n बाई टू प्लस वन एट टर्म, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर। अब टर्म निकालना तो हमने सिखाया था, और अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म होगा n प्लस वन बाई टू टर्म एंड n प्लस थ्री बाई टू टर्म, तो ये मिडिल टर्म होगा, करेक्ट है। n प्लस वन बाई टू टर्म एंड n प्लस थ्री बाई टू टर्म, n प्लस थ्री बाई टू टर्म, ठीक है। n प्लस वन बाई टू टर्म एंड n प्लस थ्री बाई टू टर्म, करेक्ट है। तो ये मिडिल टर्म होते हैं। अब बेटा आप जानते हो मिडिल टर्म, हमें टर्म निकालना आता है, जब टर्म निकालना आता है तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बात समझ लो। जल्दी से करो फटाफट इसको नोट, जल्दी से करो इसको नोट फटाफट। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट करिए। बिल्कुल हम एक एक चीज बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल अपर लेवल तक सब सिखा देंगे आपको, बस आप ध्यान से पढ़िए क्लास में बस, ठीक है। तो मिडिल टर्म ये होगा अपने पास, क्लियर है। चलो एग्जांपल लेते हैं, इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लिखिएगा। फाइंड आउट द मिडिल टर्म, फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर में 10, ये है। फाइंड आउट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर में 10।
तो अगर हमें मिडिल टर्म चाहिए तो हमने देखा पावर कैसी है, इवन। तो बेटा जो मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जो होगा वो होगा n/2 प्लस 1/8 टर्म, मतलब 6 टर्म। कौन सा टर्म? 6 टर्म। अगर हमको 6 टर्म निकालना है तो आंसर आएगा एनसीआर। आर एक कम लेंगे 6 से, और पहले वाला टर्म एक्स इसकी पावर में 10 माइनस 5 5 आएगा, और माइनस का 1/2 एक्स की पावर में आर, आर कितना है 5। तो ये होगा अपने पास 10c5 और x की पावर 5, और माइनस का 1/2 की पावर में 5 इंटू 1/x की पावर में 5। इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अच्छा 10c5 तो 10 9 8 7 6, 1 2 3 4 5 बार घटता क्रम हो गया। नीचे 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1, इसका काम खत्म। ये आ गया 1/2 की पावर 5 32 हो जाएगा, और माइनस रहेगा इसमें, ठीक है। अच्छा अब इसको कैंसिल करो, 5 दूनी 10 से ये 10 पूरा उड़ा दो, ठीक है। 4 दूनी 8 कट कर दो, 3 त्रिका 9 कट कर दो, करेक्ट है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 7 और 6, और नीचे कितना है 32 माइनस, ठीक है। 2 तिहाई 6 कट कर दो, 2 से 16 बार आएगा, 2 तिहाई 6 कट कर दो, 2 से 8 बार आएगा, करेक्ट है। 3 त्रिका 9 7 63 माइनस 63/8 क्या आएगा। बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, हमने कर दिया है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, चलो तो ये मिडिल टर्म है, और यही पावर अगर 11 होती तो 11 के लिए क्या होता है, 11 और 1 12 में 2 का भाग करेंगे, एक तो छठा पद आता। 11 और 3 14 में 2 का भाग करेंगे, 7वां, मतलब 2 मिड टर्म आते हैं, दोनों को हमको निकालना पड़ता है। एक बार हम लोग निकालते हैं T6 और एक बार हम लोग निकालते हैं T7, ठीक है, समझे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट में देखिए क्या है, सबसे पहले अगर मान लो बोला जाए x प्लस 2y की पावर में 10, इसके विस्तार में हमको एक्स स्क्वायर और y की पावर में 8 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर में 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y की होल पावर में 10। तो अगर हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए है तो कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे एन सी आर, आर की जगह छोड़ देंगे, और ये एक्स है और ये क्या है अपने पास 2y, बोलो है। अब हमको ये पता है जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, क्योंकि आर आर दोनों में होता है। तो y की पावर में 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, जब यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे, ठीक। वरना हम एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फिर आर को कंपेयर करके निकालना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 10c8, अब ये आ गया 10c8 और एक्स स्क्वायर 2 की पावर में 8 इंटू वाई की पावर में 8, तो 10c8 इंटू 2 की पावर में 8 एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर में 8। तो हमसे कह रहा है ये बताओ एक्स स्क्वायर वाई की पावर में 8 का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर में 8 का कोफिशिएंट होगा 10c2 इंटू 2 की पावर में 8, यही आंसर है, करेक्ट है। अच्छा 10c2 तो 45 आ जाएगा, और 45 में 2 की पावर 8 का मल्टीप्लाई करा लेना तो आपको वैसा आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल नंबर वाला। तो हमें सिखाना है, इसलिए हम कल सिखाने के हिसाब से आपको अभी जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है ना? चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये आपको दे रहा है अभी हम करने के लिए। x प्लस 3y, ठीक, या x बाई 2 प्लस 3y की पावर में 6, इसके विस्तार में x की पावर में 4 और y की पावर में 2 का कोफिशिएंट। ये आपका होमवर्क है, आप घर से, ठीक है। x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका आंसर निकाल के आप हमको बताइएगा। क्लियर है? समझ गए? चलो अब हम चेंज करते हैं थोड़ा टॉपिक, और बढ़िया कोफिशिएंट निकालना सिखाते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल है, लिखिएगा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 6, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 6। हम्म 3x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 6, इसके विस्तार में हमको कोफिशिएंट चाहिए है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्लियर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, बात समझे।
3x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 6, इसके विस्तार में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। समझ गए ना? तो चलो देखो जरा, देखो बेटा समझो, अगर हमें कोफिशिएंट चाहिए तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला खोलेंगे टी आर प्लस वन वाला। ये होगा एन सी आर थ्री एक्स की पावर में एन माइनस आर। अभी हम आपको ट्रिक वाला भी मेथड बता देंगे, ठीक है? तो एन सी आर थ्री एक्स की पावर में एन माइनस आर और माइनस वन अपॉन एक्स की पावर में आर, क्योंकि पहले वाले पावर में एन माइनस आर होता है, बाद वाले पावर में क्या होता है बेटा, आर होता है। करेक्ट है? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे सिक्स सी आर थ्री की पावर में सिक्स माइनस आर और एक्स की पावर में सिक्स माइनस आर, और ये माइनस वन की पावर में आर अलग कर लो और एक्स की पावर में माइनस। तो ये आया हमारे पास सिक्स सी आर और थ्री की पावर में सिक्स माइनस आर इंटू इंटू माइनस वन की पावर में आर, और अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कराने पे पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो सिक्स माइनस आर और माइनस आर बन गया सिक्स माइनस टू आर। करेक्ट है? अब देखो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये एक्स की पावर क्या है, सिक्स माइनस टू आर। तो सिक्स माइनस टू आर बराबर क्या कर लो, टू कर लो। तो टू आर इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर होगा। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया। जब ये आर इज इक्वल टू टू आया तो आर इज इक्वल टू टू यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा सिक्स सी टू और थ्री की पावर में छह माइनस दो चार, और माइनस वन की पावर में आर कितना होगा, दो, और एक्स की पावर में दो दूनी चार, छह माइनस चार दो। बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया पूरा, बिल्कुल आ गया। अब सिक्स सी टू 15 होता है और थ्री पावर फोर 81 होगा और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। करेक्ट है? बस इनका मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर के साथ, यही तो लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, ये तो कोफिशिएंट हुआ। तो 15 हंस लगे, 20 और एक 21, ठीक है? तो ये आ गया 1215। तो कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 1215, 1215। मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे होगे, ठीक है, सीख भी रहे होगे। देख लीजिए, फिर हम आपको इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी बताएंगे। फटाफट करते जाइए बेटा, फटाफट 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 निपटाते रहो इसको। कर लिया ना सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अल्टरनेटिव मेथड देखो, अगर मान लो x के पावर में p है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और वन अपॉन एक्स की पावर में q है और पावर में n, इसके विस्तार में हमको x की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए। क्लियर? यही तो पैटर्न है ये। x x नीचे पावर n और यहाँ पर कितना r का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 है, सॉरी। तो इसमें मेन क्या काम था, मेन था r निकालना, सारा खेल किसका था, r का। अगर हमें r पता चल गया, समझो सब कुछ पता चल गया। तो r निकालने का जो तरीका हम बता दें, जरा उसको जरा समझना। पहले आप इनका इनका मल्टीप्लाई कराओगे, n इंटू पी और माइनस ये m अपॉन p प्लस क्यू, अपॉन क्या आएगा, p प्लस क्यू आएगा। करेक्ट है? p प्लस क्यू आएगा, r बराबर np माइनस m अपॉन p प्लस क्यू। करेक्ट है ना? तो ये आएगा हमारे पास, ठीक। अब यहां से r निकल आएगा, बस आंसर निकल आया। अब देखो इसी सवाल को हम कितने जल्दी घुमा सकते हैं। देखो बेटा ये समझो, क्वेश्चन क्या अपने पास, थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर में 6। अब इसके विस्तार में हमको चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आर कैसे निकालेंगे, यहाँ वन मान लो, तो वन इंटू सिक्स सिक्स आएगा और माइनस का टू आएगा अपॉन वन प्लस वन, तो ये आएगा कितना, चार, और नीचे दो, दो दूनी चार, तो आर कितना आ गया, दो आ गया। तो ये होगा एन सी आर और थ्री एक्स की पावर में एन माइनस आर, तो छह माइनस दो चार होगा, माइनस वन अपॉन एक्स की पावर में आर कितना है, टू है। ठीक है? तो ये हमारे पास जो टर्म निकलेगा वो थर्ड टर्म निकलेगा, क्योंकि आर का वैल्यू दो है, इसका मतलब टर्म थर्ड होगा। यहां से ये भी पता चल गया, सिक्स सी टू 15 हो जाएगा और थ्री की पावर फोर 81 हो जाएगा, एक्स की पावर फोर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर का गुणांक यही तो होगा, 15 इंटू 81। क्यों भाई, वही तो आंसर आया था, 15 और 81, 1215। करेक्ट है? तो मेरे हिसाब से अब आप बिल्कुल चील की तरह सीख, क्यों भाई, चील की तरह। चलो करो। कर लिया भाई? क्यों? चलो अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा ट्राई करो।
हम क्वेश्चन लिखना है जरा बेटा, ट्राई करो, बताओ क्या आएगा। लिखो 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x, 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x, 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x की पावर में 9, की पावर में 9, 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x की पावर में 9। ठीक है, इसमें इसमें कोफिशिएंट वाला सवाल नहीं बेटा, इसमें 4 टर्म निकालना अपना कर लेना, कोफिशिएंट वाला लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ वैसे ही तो हमने सोचा होगा 4 टर्म निकालना है, तो टर्म निकालना तो आता ही ना आपको। क्वेश्चन लिखिएगा अगला, लिखिएगा 3x स्क्वायर माइनस बी अपॉन 3x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस बी अपॉन 3x क्यूब की होल पावर में 10, होल पावर में 10। ठीक है, अब इसके विस्तार में हमको निकालना है x पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट, x पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट करो। 3x स्क्वायर माइनस बी अपॉन 3x क्यूब होल पावर में 10, इसके विस्तार में x पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट क्या होगा। हाँ ठीक है, ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए, निकालिए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट फटाफट करते रहो भाई, करते रहो, आंसर निकालते रहो, आंसर निकालते रहो भाई। कर लिया भाई, 3x स्क्वायर माइनस बी अपॉन 3x क्यूब की पावर में 10, x पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट। देखो जरा समझो बेटा, अगर ये लिखा हुआ है तो r निकालने का शॉर्टकट तरीका 10 गुणे 2 20 आ जाएगा, और माइनस माइनस 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो r इक्वल टू आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 5, 5 सत्ते 35, r का वैल्यू कितना हो गया 7, तो आएगा NCR, और 3x स्क्वायर की पावर में इन दोनों का अंतर 10 माइनस 7 3 होगा, और माइनस बी अपॉन 3x क्यूब की पावर में r कितना है 7, तो ये होगा 10C7, 3 का क्यूब 27, x की पावर में 6, और माइनस बाहर कर लीजिए, b की पावर में 7 अपॉन 3 की पावर में 7 और x पावर में 21, ये आएगा। सही है ना। अब इसमें इसको कट कर दो, तो जब इससे इसको कट करा तो हमें 15 मिलेगा, बिल्कुल 15 6 21 होता 15, तो वो ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 15 बन जाएगा, तो कोफिशिएंट पूरा आ चुका है माइनस का 10C7 इंटू 27 इंटू बी की पावर 7 अपॉन 3 की पावर में 7, ये पूरा आंसर आ चुका है। अब इसको आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो, तो 10C7 को हम लोग लिख सकते हैं 10C3, तो 10 का 3 बार घटता क्रम, तो 10 9 8 और नीचे 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और ये 27 है, बी की पावर 7 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 का 9 तिक 27, 27 27 उड़ा दो, 9 9 से ये 2 3 उड़ा दो, अब 2 3 बच गए अपने पास, है ना, 2 तिहाई 6 काटो और 2 चौक 8 काट दो, ठीक है, बस हो गया। तो आ गया 40 बी की पावर 7, और 3 कितने बार है, 1 2 3, तो 27। आई होप आंसर सही है, 40 बी की पावर 7 अपॉन 27, तो 40 बी की पावर 7 अपॉन 27, क्लियर है, समझ में आई बात। ये माइनस है बेटा, ये माइनस चल रहा है तो बाहर माइनस लगा लेना, ठीक, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, और आप भी समझ गए होंगे, ठीक है, तो माइनस 40 बी की पावर 7 अपॉन 27, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट निपटाते रहिए आप लोग, अभी और क्वेश्चन कराएंगे हम इस पे। कर लिया ना सभी ने, हाँ बस आर निकाल लिए जल्दी से, बस काम हो गया, मेन तो आर था। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला लिखिएगा क्वेश्चन, एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर में 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर में 15, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर में 15, इसके विस्तार में एक्स पावर 32 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके विस्तार में एक्स पावर 32 का कोफिशिएंट बताएं, ठीक है, एक्स पावर में 32 का कोफिशिएंट बताएं क्या होगा, एक्स की पावर में 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब के पावर में 15, एक्स पावर में 32 का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 32, एक बार ये ट्राई करके देखो बेटा, सभी लोग लगाओ।
x पावर 32 का कोफिशिएंट क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी लगाते जाओ। कर लिया ना सभी ने? चलो अब देखो जरा, r क्या होगा, r होगा 4 इंटू 15 60 और माइनस ये 32 अपॉन 4 प्लस 3 7, तो r कितना होगा 28 अपॉन 7, 7 से काट दो, 4 बार कटेगा, ये आ जाएगा r बराबर 4, मतलब जो टर्म निकलेगा वो पांचवा होगा, तो आंसर होगा NCR, और पहले वाले की पावर में n माइनस आर 11 और बाद वाले की पावर में r कितना है 4, करेक्ट है ना? तो ये है 15C4 और x की पावर में 44 और 1 अपॉन x की पावर में 12, माइनस की पावर में इवन नंबर है, प्लस हो जाएगा, इससे इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा 15C4 और x की पावर में 32, क्योंकि जब इसको कट करोगे 32 बचेगा, तो यही कोफिशिएंट हो गया। हाँ, अब नंबर के रूप में बनाना है तो 15 का 4 बार घटता हुआ क्रम, तो 15 से छोटा, 14 से छोटा, 13 छोटा, 12 हो गया 4 बार, और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1 सही है। 4 3 12 से 12 उड़ा दो, 2 से 7 बार कट कर दो, 13 7 91 और मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 5 135 और 1 136, 1365 इसका फाइनल आंसर होगा बेटा, ठीक है। 1365 इसका फाइनल आंसर होगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और कभी-कभी r का वैल्यू जैसे निकाला और वो पॉइंट में आ गया, तो फिर उस कंडीशन में वो कोएफिशिएंट पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो 32 है और यहाँ निकालते, यहाँ मान लो ऐसा सपोज करो r का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता, तो हम बोलते कि x की पावर में इस चीज का कोएफिशिएंट पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है, इसीलिए तो निकला, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? चलो फटाफट करते रहो, फटाफट फटाफट निपटाते रहो भाई। कर लिया भाई? क्यों? कर लिया ना? अभी तो बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, लिखो, विच टर्म कंटेन एक्स क्यूब, विच टर्म कंटेन एक्स क्यूब, विच टर्म कंटेन्स एक्स क्यूब, विच टर्म कंटेन्स एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x की पावर में 8, 3x माइनस 1 अपॉन 2x की पावर में 8, ठीक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x की पावर में 8। अब देखो बेटा, यहां से पहले r निकाल लो, जैसे r निकल आएगा तो बस उससे एक बढ़ा दो, वही टर्म होगा, तो r हम निकालते हैं, तो इसमें क्या है, x क्यूब की बात हो रही है, तो जब r निकालेंगे तो 1 इंटू 8 8 आएगा, और माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 5/2। बताओ, r तो इसमें दशमलव में आ गया, तो ऐसा कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है जिसमें x क्यूब आए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से जो हमारे पास है, ऑप्शन नन ऑफ दीज, क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो 1 इंटू 8 8 माइनस 3 5 अपॉन 1 प्लस 1 2, ये 5/2, यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे, लिखिएगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² 3x² माइनस 3x² माइनस 1/3x की पावर में 9, 1/3x की पावर में 9, हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब है x की पावर में 0 का कोफिशिएंट, x की पावर में 0 का कोफिशिएंट, करेक्ट है। तो अगर इंडिपेंडेंट वर्ड लगा हुआ है तो हमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना होता है, तो r बराबर क्या होगा बेटा, 9 दूनी 18 और माइनस ये 0 अपॉन, इनको ऐड कर लो, 2 प्लस 1 3, तो 18/3 आएगा, 3 से 6 टाइम कटेगा तो r 6 आ गया। जैसे ही आज 6 आ गया हम समझ गए, ये आंसर होगा 9c6, 9c6, और ये क्या अपने पास 3x² अपॉन 2 की पावर में इसका अंतर,
और माइनस का 1/3 एक्स की पावर में आर कितना होगा, 6 होगा। तो 9c6 को लिख सकते हैं 9c3 और 3/2 का क्यूब और एक्स की पावर में 6 और माइनस 1/3 की पावर में 6 और एक्स की पावर में 6 कैंसिल आउट। अब ये 9c3 तो 9c3 का मतलब है 9 8 7 3 फैक्टोरियल 6 3 दूनी 6 3 का 9 2 चौका 4 12 सत्ते 84 84 आया 27/8 और ये आ गया 1/3 की पावर में 6 ये आया ठीक है। अब 3 की पावर में 6 आया ये, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 3 का 9 तक 27 से 27 उड़ा दो बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 और 24 28 आ गया। 28 4 से कट सकता है 4 दूनी 8 कटेगा 4 से काट दो 4 सत्ते 28 ठीक। तो ये 7 और नीचे आ गया 3 का 9 दूनी 18 7/18 इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 7/18 होगा ठीक है 7/18। अब बताओ कहीं इसमें x आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये टर्म x से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये टर्म x से इंडिपेंडेंट है तो 7/18 इसका फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से बात समझ गए हो आप लोग है ना, ज्यादा अब इसमें कुछ बचा नहीं कि जो आपको बताया जाए, क्यों भाई समझ गए ना। चलो आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए भाई, कर लिया ना सबने, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट कोई समस्या हो तो बता दिया करो भाई हमको ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर में n मतलब कि 3 वेरिएबल हैं। क्या बार बार खुल जाए, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर में n, इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। चल देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाए, इनको गिनो 1 2 3 ये 3 है अपने पास है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर आर वेरिएबल हो डॉट 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 मान लो सपोज दैट आर वेरिएबल हो है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे आर वेरिएबल अपने पास बेटा, समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप एक आइडियल फॉर्मूला लिख सकते हो, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस, ये नंबर ऑफ टर्म का आइडियल फॉर्मूला होता है। इसी से सारी चीजें निकलती है नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल के केस। देखो जैसे मान लीजिए हमने लिया x प्लस वाई की पावर में 20, नंबर ऑफ टर्म 21 आने, चलो देखें कैसे। n तो 20 हो गया, r कितना है 1 2 तो r की जगह 2 हो गया माइनस का 1 सी r माइनस 1 तो बी 2 में से घटाएगी 21 c1 तो बेटा n c1 n ही तो होता है। और ये तो हमने डायरेक्ट बताया था नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज्यादा होते हैं। तो हमने एक चीज मतलब छोटा सा एक प्रूविंग करके बताइए आपको, क्लियर ठीक है। तो इसको नोट करिए फिर हम और एग्जांपल लेते हैं इस पे बढ़िया बढ़िया ठीक है। इसका लेते हैं एग्जांपल, बहुत बढ़िया सा आपके सामने एग्जांपल है। a प्लस बी प्लस सी की पावर में 10, a प्लस बी प्लस सी की पावर में 10, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर में 10, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन कितना है 10, आर कितना है 3 माइनस 1 और फिर 3 माइनस 1, तो ये आएगा कितना भाई, यहाँ 3 है ना 1 2 3, तो 12c2, 12c2 क्या होगा 66, ये हमारा आंसर होगा ठीक है 12c2 ठीक है बेटा, 12c2 हमारा आंसर होगा। निकला है नंबर ऑफ टर्म, कितना आसानी से निकला है देखो, कुछ करना भी नहीं पड़ता और आंसर भी आ जाता, तब मजा आती है। 12c2, 12c2 इसका आंसर होगा।
चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी बच्चे ट्राई करें। क्वेश्चन लिखिएगा x माइनस वाई प्लस टू जेड की होल पावर में n, x माइनस वाई प्लस टू जेड की होल पावर में n, x माइनस वाई प्लस टू जेड की होल पावर में n, नंबर ऑफ टर्म इज 45, नंबर ऑफ टर्म इज 45, नंबर ऑफ टर्म्स इज 45, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ n। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 12। ये है 4 ऑप्शन, 8 9 10 12। एक बार ट्राई मारिए बेटा, एक बार ट्राई मारिए। करो भाई, करो करो करो। और सेशन कैसा रहा जरूर बता दीजिएगा आज का। लाइक कर दिया करो बेटा क्लास, ठीक है। चलो देखो, यहां पर 3 वैल्यू हैं, r मतलब 3 है और n तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n कितना है, n r कितना है 3 माइनस वन और c r माइनस वन, तो 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा n प्लस टू सी टू, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 45 है। नंबर ऑफ टर्म्स 45 है और n प्लस टू का 2 बार घटता क्रम, तो एक तो n प्लस टू रहेगा, एक इससे एक कम करेंगे तो n प्लस वन आएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो जाएगा। तो n प्लस टू का 2 बार घटता हुआ क्रम लिखेंगे तो n प्लस टू का 2 बार घटता हुआ क्रम, तो n प्लस टू से छोटा n प्लस वन अपॉन टू आ जाएगा, करेक्ट है। आप चाहो तो या तो आप क्वाड्रेटिक बना लो और या तो आप ऑप्शन रख के कर लो, ठीक है। ऑप्शन रख के कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन क्या है, पहला 8, क्या ऑप्शन है 8। तो जैसे 8 है तो 8 हम यहाँ पर रखेंगे तो 8 2 10, 8 और 1 9, 2 पंचे 10, 9 गुणे 5 45, 9 गुणे 5 क्या होगा 45। तो 45 बराबर 45 आ रहा है, इसका मतलब n बराबर 8 बिल्कुल सही है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, समझे।